जनवरी की कड़कती ठंड थी और उस ठंड में माधवी नाम की एक महिला जो कि तलाकशुदा है अपने घर में बैठी हुई है और पता नहीं किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है। थोड़ी देर के बाद उसकी दो सहेलियां जिनका नाम होता है साक्षी और शबनम वो वहां पर आ धमकती हैं और यह दोस्तों मिलकर के तीनों की तीनों शराब पार्टी करने लगती हैं। तभी यहाँ पर जो माधवी होती है वह अपने 25 साल के नौकर संजू से कहती है कि संजू बर्फ़ ख़त्म हो गई, बर्फ़ लेकर आना। तो उसके बाद जो संजू होता है वो बर्फ़ के टुकड़े जो होते हैं, जो फ्रिज के अंदर बर्फ़ के टुकड़े स्लाइस जिनको बोलते हैं, उनको लेकर के थाली में वहाँ पर पहुँच जाता है। और जैसे ही बर्फ़ के टुकड़े यानी कि स्लाइस आइस की जो क्यूब होती हैं उनको वहाँ पर रख रहा होता है तो जो दो सहेलियाँ होती हैं उनकी नज़र उसके ऊपर टिकती है और एकदम से कहती हैं, यार माधवी, तुम्हारे घर में इतना सुंदर नौकर है और तुमने कुछ किया या नहीं किया। माधवी हंस जाती है, मुस्कुरा जाती है और उसके बाद वह दोनों सहेलियां कहती हैं कि चलो ठीक है, कुछ नहीं किया तो आज कुछ ना कुछ करते हैं। और उसके बाद जब उनको नशा हो जाता है तो निर्वस्त्र होकर के तीनों की तीनों नौकर के कमरे में घुस जाती हैं। और वहां जाने के बाद दोस्तों तीनों नौकर के साथ आज रात जो करने वाली थी बड़ा ही अजीब था और उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पर आज रात जो होने वाला था पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। इस घटना के अंदर एक गलत कुकृत्य के कारण एक इंसान की जान भी चली जाती है। तो किस तरह से ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए और क्या इस घटना के अंदर हुआ था, पूरी स्टोरी यहाँ पर आपके सामने स्टेप बाय स्टेप लेकर आने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार। दोस्तों यह घटना मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर घटित होती है, जहां पर एक माधवी नाम की औरत उम्र 30 साल हो चुकी है और उस पति के साथ रहा करती है और इनको एक बेटा भी है जो कि अभी 5-6 साल का है। अब पति पत्नी के बीच में बनती नहीं है क्योंकि माधवी जो कि बैंक में काम करती है, अच्छे खासे पैसे कमाती है और जो औरत अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है तो फिर उसको अपने घर वाले, अपना पति या कोई भी अड़ोसी पड़ोसी उसको आदमी नहीं समझती है। वो समझती है कि भाई अब तो मैं सब कुछ हूँ, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। इसी घमंड को लेकर के माधवी अपने पति से लड़ जाया करती कि मैं भी कमाती हूँ घर के अंदर, तुम अकेले नहीं कमाते। इनके बीच में झगड़ा होता है। रोज रोज का झगड़ा जब बढ़ने लगता है तो बात और नौबत तलाक की आ जाती है और इनका तलाक हो भी जाता है। और जो लड़का होता है वह अपने पिता के साथ रहता है, यानी कि पिता की जिम्मेवारी में लड़का हो जाता है। माधवी वहाँ से निकल आती है, तलाक के पैसे वैसे उसको मिल जाते हैं और यह बैंक में काम करती ही थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी, स्टेटस हाई था, अपना अलग से घर ले लेती है अपने इलाके में कहीं जा कर के और वहाँ पर वह रहने लगती है। अब वह रहा तो करती है, उसने घमंड किया था अपनी कमाई पर, पति से दूर हो गई, लेकिन दोस्तों हर चीज़ पैसा नहीं होता। शरीर की भूख भी होती है, मानसिक संतुलन भी होता है। किसी से बात कर लेते हैं तो शरीर का मन बोझ हल्का हो जाता है। ऐसी चीज़ें इनके साथ नहीं थी। सिर्फ अपने पति से छूट करके पैसे के दम पर अकेली रह रही थी, लेकिन वो पारिवारिक खुशियाँ इसको नहीं मिल रही थी और जो शरीर का सुख है वो भी बिल्कुल नहीं मिल रहा था। बाहर जाए तो किसके साथ जाए, बेइज्जती का डर, क्योंकि बैंक में काम करती है तो आस पड़ोस में मोहल्ले में नाम भी होता है, कहीं किसी ने देख लिया तो रहना मुश्किल हो जाएगा, सब लोग कहेंगे ये तो ऐसे घूमती है। तो चुप लगाए हुए थी, बैठी हुई अपने मन की बातों को मन में कर लिया करती। दिन में नौकरी करके आया करती, रात को आ जाया करती, कभी कभार शराब पी करके अकेलेपन को मिटा लिया करती। इसकी दो सहेलियां थी जिनका नाम था शबनम और साक्षी। इन दोनों सहेलियों को अपने घर पर बुला लिया करती और ज़्यादातर एक आध दिन ही रुकता होगा, 1-2 दिन, बाकी रोज़ रोज़ इनके घर पर शराब की पार्टी हुआ करती। तीनों सहेलियां मिल करके खूब शराब पिया करती और वहीं पर सो जाया करती। इस तरह से इनकी ज़िंदगी चल रही होती है। दोस्तों अब जैसे माधवी अकेली हो जाती है, अकेलापन उसको काटता है, सोचती है कि किसी से अगर बात हो जाए या किसी से कोई बात ऐसी बन जाए जो दुनिया वालों को ना बताए और मेरे शरीर की भूख भी मिट जाए, ऐसी ख्वाहिश वो अपने मन में करने लगती है। लेकिन अभी तक उसको कोई ऐसा आदमी मिल नहीं रहा था जो चुपचाप उसके साथ जो कर्म कांड है उसको कर सके और उसके बाद किसी को ना बताए। तो अब एक दिन की बात है, जो माधवी होती है वह किसी एक ढाबे पर चाय पी रही थी और वहाँ की चाय बहुत फेमस थी। वहाँ पर बैठी हुई चाय की चुस्कियाँ ले रही थी, सर्दी का समय था
शायद स्कूटी से या गाड़ी से, कार से अपनी नौकरी से आ रही होगी। रास्ते में वह ढाबा पड़ता था, वहाँ पर चाय पी रही थी। अब इसके सामने जो चाय लेकर आया था वह लड़का, उसका नाम संजू था, 25 साल उसकी उम्र थी। उसको देख करके माधवी के तन बदन के तार हिलने लगते हैं, और तार इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगते हैं, उसको लगता है कि बस ये लड़का मुझे मिल जाए किसी भी तरह से। उसके बाद उससे बात करने की कोशिश करती है, अपने पास बुलाती है और एक कप चाय और मंगाती है। अपने पास बुला करके उससे बातचीत करने लगती है कि तुम यहाँ पर कब से काम करते हो। लड़का कहता है मुझे 2 साल हो गए जी। महिला कहती है कि तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं। लड़का कहता है मुझे 8,000 रुपये मिलते हैं जी यहाँ पर चाय वाय के काम करने में। अब वह महिला कहती है कि देखो तुम्हें 8,000 रुपये यहाँ पर मिलते हैं, तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें महीने के 15,000 रुपये दूंगी। अब यह तो दुगनी अमाउंट थी, दुगनी राशि थी। अब वह लड़का कहता क्या करना होगा जी। महिला कहती है मेरे घर में सिर्फ नौकर बनकर रहना होगा, मेरे घर का काम करना होगा। अब वह लड़का खुश हो जाता है, लेकिन अगली शर्त ये थी महिला की कि नौकर तो तुम्हें बनना होगा, साथ में तुम्हें वहीं पर रहना होगा। अब लड़का समझदार था, समझ जाता है ऐसा मौका कहाँ से मिले। दुनिया तो लोग पैसे कमाते हैं, फिर उनको खर्च करने के लिए इधर उधर मुंह मारते हुए घूमते हैं। यहाँ तो पैसा भी मिल रहा है और ऊपर से वो सुख भी मिल रहा है फ्री में। तो वह लड़का राजी हो जाता है, कहता है हाँ मैडम मैं तैयार हूँ आपके घर पर नौकरी करने के लिए। और उसके बाद मैडम उसको अपने साथ बिठा लाती है, घर में ला करके काम धंधा समझा देती है। यहाँ से झाड़ू लगाना है, और ये थोड़ा सा पार्क बगीचा है, बगीचा टाइप का, जहाँ पर सब्जी वगैरह बो दिया करते हैं, यहाँ पर तुम्हें ये काम करना है। उसके बाद दोस्तों वह अपने काम में जुट जाता है। 4-5 दिन गुजर जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है उसको, मज़े से रह रहा होता है। अब 5 दिन जब गुजर जाते हैं तो अब जैसे कि उसकी सहेलियां रोज़ उसके घर पर आया करती थी, लेकिन फ़िलहाल वो सहेलियां कहीं अपनी कंपनी के टूर पर गई हुई थी। अब वह जैसे 5-6 दिन गुजर जाते हैं तो उनका टूर ख़त्म हो जाता है, और वह वापस अब फ़ोन कर देती हैं माधवी के फ़ोन पर कि माधवी कितने दिन हो गए हम दोनों को साथ बैठे हुए। माधवी कहती है 5-6 दिन ही तो हुए हैं बस, और तुमको ऐसा लग रहा है कितने दिन हो गए। लेकिन वह कहती है कि हम आज रात आ रहे हैं। माधवी कहती है बिल्कुल आ जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। शाम को वह आती हैं, और जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बता दिया, आकर के वह शराब पीने लगती हैं। तभी नौकर से बर्फ़ मंगाती हैं, तो नौकर को देख करके माधवी की सहेलियां शबनम और साक्षी उसके ऊपर फिदा हो जाती हैं कि इतना जवान नौकर रखा हुआ तुमने, इतना सुंदर है, इसका तुमने कोई यूज़ किया या नहीं किया। माधवी हंस जाती है, तो वह कहती हैं चलो आज यूज़ करते हैं। और फिर दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, वो तीनों कपड़े उतार करके उस नौकर के कमरे में चली जाती हैं, और वहाँ जाकर उसके हाथ पर 15,000 रुपये रख देती हैं, और कहती हैं कि तुम्हें हमें खुश करना होगा। नौकर तो पहले ही राजी राजी घूम रहा था, और उसको 3 औरतें मिल जाती हैं। वह रात भर वहाँ पर दोस्तों, फिर यहाँ पर रात भर उस कमरे के अंदर वह नौकर उन तीनों को खुश करता है। अब तो दोस्तों दूसरा दिन होता है। एक रात जब इतनी हैवी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर दूसरे दिन कहाँ इतनी हिम्मत होती है। दूसरा दिन होता है, वह तो फिर से आ जाती हैं। दूसरे दिन उसके साथ फिर से उस कमरे में जाती हैं, लेकिन आज तो नौकर थोड़ा हल्का हो गया था, यानी कि उसके अंदर वो ताकत, वो जुनून, वो फुर्ती नहीं थी। तो अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर यह कहती है ये तो बात बेकार है। और एक जो महिला थी उसके बैग में शक्तिवर्धक गोली थी, गोली को दूध में मिलाकर उसको पिला देती हैं, तो फिर पूरी रात भर वह यहाँ पर अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर पाता है। इसी तरह से दोस्तों रोज़ रोज़ का यह काम हो चुका था। रोज़ रोज़ की 3-3 औरतें उसके पास आया करती, तो वह बिल्कुल निढाल हो चुका था। 8वें-9वें दिन की बात थी। 8वें-9वें दिन वह महिलाएं फिर से उसके कमरे में आती हैं। अब वह बिल्कुल निढाल हो चुका था, बिल्कुल उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। तो महिलाएं उसको दूध में गोली मिलाकर खिलाया था, लेकिन अभी भी बात नहीं बन रही थी। तो बीच में आधे में ही जो माधवी होती है उठकर जाती है, जाकर के रसोई में दूध बनाती है और उसमें 3 शक्तिवर्धक गोलियां और मिला देती है। एक पहले दे दी थी स्टार्टिंग में, उससे काम नहीं बना तो अब 3 मिला देती है, यह सोच करके कि हम 3 हैं, तीनों के लिए एक गोली शक्ति वाली पावर की जो गोली होती है वो असर कर देगी। यानी कि हर एक महिला के लिए, हर एक लड़की के लिए एक गोली तो चलनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 गोलियाँ जब वह पीता है, 3 गोलियों वाला दूध, तो अब यहाँ पर उसकी हालत ख़राब हो जाती है। हाँफने लगता है, इतना हाँपने लगता है कि वह चुपचाप बिठा दिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी उसका हाँपना रुक नहीं रहा था, मानो जैसे उसने पता नहीं क्या कितना भयंकर काम किया हो। और दोस्तों हाँपते हाँपते अब उसकी
सांसें थमने लगती हैं, आंखें मूंदने लगती हैं, रोता है कि मैं तो मर जाऊंगा अब। लेकिन ये महिलाएं डर के मारे उसको कहीं बाहर नहीं ले जा रही थी। इनको लग रहा था कि कहीं ले जाएंगे हॉस्पिटल में मामला खुल जाएगा, किसी तरह से ये यहीं पर सही हो जाए। लेकिन वह सही होने की वजह मामला उल्टा बिगड़ता जाता है और फिर एकदम से उस नौकर की सांसें थम जाती हैं। जैसे ही नौकर मरता है तो ये दोनों औरतें जल्दी से कपड़ा पहनती है और ये तो वहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद ये तुरंत फ़ोन करती है कि तुम कहाँ जा रही हो, मुसीबत के वक्त में तुम मुझे छोड़कर जाओगी। फिर उन दोनों औरतों के मन में पता नहीं क्या आता है, वापस आती हैं और फिर बैठ करके प्लानिंग करती हैं कि अब क्या होगा। वे बात करती हैं कि इसको मर तो गया ही है, इसको यहीं पर आंगन में दफन कर देते हैं और उसके बाद कोई पूछेगा तो कह देंगे भाई वो नौकरी छोड़कर चला गया, इसमें हमारा क्या। तो उसके बाद ये प्लानिंग करती हैं, गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढे में लाश को डाल दिया जाता है और उसके बाद तीनों निश्चिंत हो जाती हैं कि हमारे ऊपर किसी का कोई जोर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 4-5 दिन गुजरते हैं तो इस लड़के संजू का जो पिता होता है रामधीन, उसको संजू ने पहले ही बता दिया था, नंबर भी दे दिया था मैडम का कि मैं अब फिलहाल यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ और इस घर में मुझे अच्छी तनख्वाह मिलती है। क्योंकि कोई भी बच्चा जब अच्छी तनख्वाह मिलेगी तो यह गीत सबके सामने गाएगा, अपने पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदार यार, अपने माता पिता को बताएगा खुश होकर के कि मैं अब इतने पैसे लेता हूँ, मैं ऐसी नौकरी में हूँ। तो पिता का फ़ोन आता है इस माधवी के पास कि मेरे बेटे का फ़ोन बंद है और मुझे मेरे बेटे से बात करवा दो। माधवी कहती है कि मैं कैसे करवा दूँगी, वो तो नौकरी छोड़कर जा चुका है। लेकिन जो माधवी बात कर रही थी उससे इस संजू के पिता को कुछ शक हो रहा था और वह तुरंत 2 दिन के बाद माधवी के घर पर आ जाता है और आकर के फिर से पूछता है मेरा बेटा कहाँ है। फिर से कहती है वो तो नौकरी छोड़कर चला गया। लेकिन दोस्तों उसके चेहरे से साफ साफ नज़र आ रहा था कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि कुछ लोग झूठ अच्छी तरह से नहीं बोल पाते हैं ना। और उसके बाद वह पिता होता पुलिस को बुलाता है और पुलिस आती है और माधवी को फिर पूछताछ करती है और सख्ती से पूछताछ करती है। तो माधवी अब सारा राज खोल देती है कि इनके बेटे की लाश हमारे आंगन में दफन हुई पड़ी है और हम 3 सहेलियों ने कांड किया था। और पूरी कहानी खोली जाती है कि ओवरडोज, शक्तिवर्धक की ओवरडोज की वजह से हाँफते हाँफते उसकी मौत हो गई। हमने सोचा हम चक्कर में फंस जाएंगे, इसकी लाश को यहीं दफन कर देते हैं, किसी को क्या पता चलेगा कौन था कौन गया। तो उसके बाद दोस्तों लाश को निकाला जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो वही पता लग जाता है कि ये वही लाश है। 2-4 दिन ही तो हुए थे, ज़्यादा बिगड़ी नहीं थी। और उसके बाद इन तीनों को पकड़ करके इनके ऊपर FIR दर्ज होती है, इनको जेल में डाला जाता है, इनके ऊपर केस चलता है। तो इस तरह से दोस्तों वासना के चक्कर में कई बार लोग कुछ ज़्यादा भावनाएं पाल लेते हैं और ज़्यादा मज़े लेने के चक्कर में कभी कभी किसी की जान भी ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर इस नौकर के साथ हुआ। ज़्यादा मज़े के चक्कर में इसका इंजन ही फेल कर दिया इन लोगों ने, इन औरतों ने। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो उन लड़कों से मैं ये कहना चाहता हूँ जो फ्री के चक्कर में रहते हैं, ऐसी मौज मस्ती के चक्कर में रहते हैं, कहीं हमें मौका मिल जाए। भैया जब कहते हैं ना, जब ऊपर आ पड़ती है तभी पता चलता है सच्चाई क्या है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर से लगता है कि कितना अच्छा काम होगा। 3 औरतें मिली थी उसको, एक पति एक नौकर था, मज़े से रहता, पैसे भी दे रही थी। लेकिन जब अपने ऊपर गुजरती है तभी पता चलता है ये काम कोई हल्का नहीं होता है, बहुत ही टफ होता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। साथ हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराज से हैं। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं आज तो बिल्कुल नया अवतार में हो वीडियो बनाया है भाई जी। धीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रतनलाल शर्मा कमेंट कर नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सराहनीय हैं जी, आपकी कहानी का इंतजार रहता है। पंकज कुमार सुदेश भाई राम राम, आपकी स्टोरी बहुत बहुत ब्यूटीफुल। सिकरम राज कमेंट करते हैं सीताराम जी घर बेलवा अमित पटेल के दोस्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सिकरम राज जी आपका, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। अमित पटेल बिहार बेलवा गाँव मोतिहारी जिला से हैं, गजब की स्टोरी है सुदेश भाई, सो क्यूट, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी, राधे 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 जी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। जफर अली कमेंट करते हैं सही बात है। और उसके बाद हमारे साथ विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं। बिमला ग्रीव्स कमेंट करती हैं, हमारी बहन बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं, बहुत दिन से फॉलो करती हैं। और उसके बाद राज पवार कमेंट करते हैं द किंग सलून करेली गांव गंगाधरा सूरत से हैं हमारे भाई, बाल बनाने बाल काटने वाली दुकान है भाई की। और मोहन सिंह कमेंट करते हैं वेरी गुड न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रजत सैनी कमेंट करते हैं। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं। और
चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं। KM सेट्टी जी हैं जो कि लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मोनू जैन कमेंट करते हैं। सूरज डीओ हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मोनू जैन और सूरज डीओ। और जो धीरज बनवाल हैं, समाधान पाटिल हैं और हमारे साथ हैं राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। उसके साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद करता हूं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहें, सपोर्ट करते रहें, आपका बहुत बहुत आभार। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।